किंगडम, अच्छा किंगडम मैंने फिर से रिपीट कर दूं, बेवकूफ कहेंगे। देख किंगडम क्या आता है, किंगडम भी क्या होगा, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइलम्स का ही तो ग्रुप होगा। किंगडम क्या होगा बेटा, रिलेटेड फाइलम्स का ग्रुप होगा। जैसे कॉर्डेटा है, नॉन कॉर्डेटा है, प्लांट्स में डिवीजन हो जाएगा ना, उसी के ग्रुप को किंगडम बोलते हैं। किंगडम का अपना कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा और हाईएस्ट कैटेगरी है किंगडम। वेरी सिंपल बेटा, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको, ठीक है ना। इसी तरह से बेटा अब अगर हम बात करें कि पॉलीटाइपिक जीनस एंड मोनोटाइपिक जीनस, पॉलीटाइपिक जीनस एंड मोनोटाइपिक जीनस, तो देखो एक टर्म होता है बेटा पॉलीटाइपिक जीनस की बात कर रहे हैं हम, जीनस की बात कर रहे हैं, या मोनोटाइपिक, मोनोटाइपिक और पॉलीटाइपिक। पॉलीटाइपिक जीनस का मतलब ये होता है व्हेन जीनस कंटेन मोर देन वन स्पीसीज। तो देखो यहाँ पे पैंथेरा जो है पॉलीटाइपिक जीनस है। पैंथेरा क्या है बेटा, पैंथेरा इज अ पॉलीटाइपिक जीनस। और कोई ऐसा जीनस जैसे कि होमो सेपियंस है बेटा, इसमें केवल एक ही स्पीसीज हो, उसको हम बोलेंगे मोनोटाइपिक जीनस। तो इसमें पॉलीटाइपिक में क्या लिख दूंगा बेटा, क्या लिख देंगे, मोर देन वन स्पीसीज। मोनोटाइपिक में वन स्पीसीज, ठीक है ना। मोनोटाइपिक में वन स्पीसीज, पॉलीटाइपिक में मोर देन वन स्पीसीज होता है। ये बस छोटा सा टर्म है, याद रखना, बहुत बड़ी बात नहीं है। अब चलो हम इसी तरह से जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है बेटा, प्लांट्स में देख लेते हैं ना कुछ एग्जांपल प्लांट्स का बेटा। इसी तरह से किंगडम है प्लांटी, आप जानते हो, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया। उसी तरह से किंगडम क्या होता है बेटा, प्लांटी। अब प्लांटी क्या है, प्लांटी में एक डिवीजन है बेटा एंजियोस्पर्मी। एक इसी में बहुत सारे डिवीजन है, लेकिन एक डिवीजन है बेटा, इसमें डिवीजन है इसमें एंजियोस्पर्मी, और भी है जिम्नोस्पर्म है, ब्रायोफाइटा है, बहुत सारे हैं। हम एक को लेके चल रहे हैं अभी बताने के लिए, आपको समझाने के लिए, एंजियोस्पर्म। अब इसमें क्लास है दो, डिवीजन के बाद क्या आता है बेटा, क्लास आता है ना। इसमें दो क्लास है बेटा, डाइकोटिलेडोनस, डाइकोटिलेडोनस एंड मोनोकोटिलेडोनस। मतलब आप जानते होंगे डाइकॉट और मोनोकॉट, जानते होंगे आप लोग। नहीं जानते हो तो हम लोग पढ़ेंगे आगे, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में, मॉर्फोलॉजी में भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। डाइकोटिलेडोनस। अब डाइकोटिलेडोनस में जो बेटा क्लास के बाद क्या आता है, आप लोग जानते हो, क्लास के बाद क्या आता है, ऑर्डर। दो ऑर्डर आता है, ऑर्डर आता है पॉली। देखो दो ऑर्डर है इसमें, एक है पॉलिनोमियल्स, ये ऑर्डर है बेटा, पॉलिनोमियल्स ऑर्डर मैंने लिखा है। एक और ऑर्डर होता है सेपेंडेलिस, ठीक है, पॉलिनोमियल्स एंड सेपेंडेलिस। ऑर्डर के बाद क्या आता है बेटा, ऑर्डर के बाद आता है फैमिली।
इसमें एक फैमिली आती है, एनसीईआरटी में गिवन है इसलिए बता रहा हूं मैं आपको, है ना। इसके बाद आता है फैमिली एक सोलेनेसी। एक बात याद रखना बेटा, फैमिली के लास्ट में वर्ड क्या लगा रहता है बेटा, फैमिली के लास्ट में लिखा रहता है CEAE, याद रखना है आपको, CEAE है ना, सफिक्स फैमिली में लगा रहता है। और सब फैमिली में क्या लगा रहता है बेटा, OIDEAE, ये सब फैमिली में लिखा रहता है। सब फैमिली में सफिक्स लगा रहता है, और फैमिली में सफिक्स क्या होता है, CEAE लगा रहता है सफिक्स, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। तो सोलेनेसी फैमिली में बेटा अब 3 जीनस हैं, इसमें 3 जीनस होता है, कौन कौन सा, सोलेनम, पेटूनिया, एंड दातुरा, ये होता है 3, इसमें क्या है, जीनस है। अब सोलेनम में बेटा इसमें ये भी पॉलिनोमियल है, इसमें भी 3 स्पीसीज हैं, सोलेनम ट्यूबेरोसम, सोलेनम नाइग्रम एंड सोलेनम, बहुत सारे हैं और भी, मैं तो कमी लिख रहा हूं, मेलनजेनिया, सोलेनम ट्यूबेरोसम, सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम मेलनजेनिया, ठीक बात है ना। तो बेटा अब देखो, मैंने अभी इसके पहले हमने एनिमल का किया था, और ये प्लांट्स का है, देख रहे हो, सोलेनम ट्यूबेरोसम, सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम मेलनजेनिया, ये 3 स्पीसीज है बेटा। जब स्पीसीज का नाम लेंगे हम तो जीनस को साथ में जोड़ के बोलते हैं, है ना, ऐसा नहीं है कि ये केवल सोलेनम स्पीसीज, सॉरी ट्यूबेरोसम एक स्पीसीज है, नहीं, अगर केवल ट्यूबेरोसम बोलेंगे तो क्या है, वो स्पेसिफिक एपिथेट है, अगर प्लांट है तो, और अगर एनिमल है तो स्पेसिफिक नेम है, ये बात आप पहले से जानते हो। तो ये एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में गिवन है बेटा, इसलिए इसको मैंने बताया। तो दूसरी बात ये है, ये टेबल है एनसीईआरटी में, छोटा सा टेबल है जो मैंने अभी बताया है ना, उसी से रिलेटेड टेबल है। उस टेबल में क्या है बेटा, बहुत सारे 4-5 एनिमल्स के और प्लांट्स के बॉटेनिकल नेम, उनकी फैमिली, उनका क्लास, उनका ऑर्डर, है ना, उनका किंगडम, सब कुछ दिया हुआ है, तो मैंने अभी लिखा था, इसके पहले लिखा था वही, तो उसको टेबल बना के दिया हुआ है। वो टेबल अच्छी तरह से याद रखना है बेटा, एक दिन में नहीं याद हो, 4 दिन में याद होगा, नहीं तो अभी तो पेपर आपको नीट में कब दे रहा है, 2 दिन बाद देना है अभी, तो याद हो जाएगा ना, बोलते 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 याद हो जाएगा, उसको याद करना ही करना है। जैसे कि मैंगो का बॉटेनिकल नेम क्या है, मैंगीफेरा इंडिका, मटर का क्या नाम है, पी का पायसम सटीवा, उसके नाम तो बोलते बोलते याद हो जाएगा, है ना, होमो सेपियंस। पोटैटो का क्या नाम है, सोलेनम ट्यूबेरोसम, मकोई का क्या नाम है, सोलेनम नाइग्रम। तो इस तरह से इतना हम लोग बोलेंगे क्लास में, बोलते 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 सारा याद हो जाता है, ठीक बात है। मुझे लगता है यहाँ तक हमने कर लिया है अच्छी तरह से, अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, अब है इसके बाद टेक्सोनॉमिक एड्स, है ना, एड, टेक्सोनॉमिक एड, टेक्सोनॉमिक एड, है ना। इसमें क्या हमको पढ़ना है, वो सारे टूल्स के बारे में पढ़ना है जो हमको क्लासिफिकेशन में सिर्फ और सिर्फ हेल्प करते हैं, समझ रहे हो। टेक्सोनॉमिक टूल्स क्या है, टेक्सोनॉमिक एड में क्या पढ़ना है बेटा, वो सारे टूल्स पढ़ने हैं जो हमें
क्लास किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने में हेल्प करते हैं। और हमें ये बात अच्छी तरह से याद रखनी चाहिए बेटा कि जो क्लासिफिकेशन है एक्चुअली क्या है, वो सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स के बेसिस पे उसको हम क्लासिफाई करते चले जाते हैं। लेकिन ये काम हम कब करते हैं बेटा, आफ्टर किंगडम ज्यादा यूज होता है। किंगडम के लेवल पे क्लासिफिकेशन करना किसी भी ऑर्गेनिज्म को बहुत ही टफ काम होता है। हमने पहले भी बात बोली थी आपको, ये कोई साइंस नहीं है बेटा, एक तरह का आर्ट भी है। और उसको मैंने प्रूव भी किया था कि आर्ट कैसे है, अगर आपको याद हो तो, है ना। तो अब देखो यहाँ पे पहले मैं कंफर्म कर दूं कि टेक्सोनॉमिक एड के पहले किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सारी बात समझ में आ गई बच्चों इसके पहले? जीनस, स्पीसीज, ऑर्डर, ओके, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। निशांत तुम्हें समझ में भी आ गया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब हम टेक्सोनॉमिक एड की तरफ बढ़ते हैं आगे, बहुत बढ़िया। ठीक है, जब आप लोग बोलते हो तभी मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो बेटा टेक्सोनॉमिक एड में आप लिखेंगे हम टेक्सोनॉमिक एड में लिखेंगे, पहले लिख लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। इट इज अ टेक्निक, टेक्सोनॉमिक एड में बोल रहा हूं, टेक्निक, प्रोसीजर, इट इज अ टेक्निक, प्रोसीजर and stored information and stored information that are useful in identification, that are useful in identification and classification, identification and classification of organism, ठीक है, organisms are called taxonomic aids, taxonomic aids। अब इसमें क्या क्या चीजें आती है टेक्सोनॉमिक एड में बेटा? पहली बात, इट इंक्लूड्स टेक्सोनॉमिक की, टेक्सोनॉमिक की, ठीक है। दूसरा है बेटा हर्बेरियम, ठीक है। तीसरा है म्यूजियम, ठीक है। उसके बाद है बेटा बॉटेनिकल गार्डन्स, उसके बाद है बेटा जूलॉजिकल पार्क्स। बेटा यही अगर हम पढ़ लेंगे तो ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। अब बस इस चैप्टर में यही बाकी है बस, ठीक है ना, फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम शुरू करते हैं बेटा टेक्सोनॉमिक एड्स, कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने, कॉपी कर लिया होगा। शुरू करते हैं बेटा टेक्सोनॉमिक एड की, टेक्सोनॉमिक की, ठीक है बेटा। फिर वही कहानी में दोहराने जा रहा हूं, जैसे मान लो सीधे सीधे मुद्दे पे आ जाते हैं ना। ये क्या है टेक्सोनॉमिक की, पेयर ऑफ कैरेक्टर्स पे बेस्ड, पेयर ऑफ कैरेक्टर्स पे बेस्ड है ना। इसमें हम एक को सेलेक्ट करते हैं, दूसरे को रिजेक्ट करते हैं। तो इसको एक्सपेरिमेंटली मैं आपको दिखाता हूं तो शायद समझ में आपको आ जाए। मान लो हम किसी गार्डन में गए, वहां पे बहुत सारे प्लांट्स हैं, उसमें फ्लावर्स भी हैं, और उनको हमें क्लासिफाई करना है, उनको हमें क्लासिफाई करना है। तो हमने क्या किया, एक कैरेक्टर चूज किया कि फ्लावर को पहले हमने लिया, क्या लिया बेटा, फ्लावर हमने सिलेक्ट किया। अब हमने देखा उसकी उस गार्डन में जो है बेटा दो तरह के फ्लावर्स हैं, दो ही तरह के फ्लावर्स हैं, ठीक है। या तो वो पॉलीपेटलस है या गैमोपेटलस,
पॉली पेटलस हैं या गैमोपेटलस है। पॉली मीन्स होता है बेटा फ्री और गैमो मीन्स होता है फ्यूज्ड। यहां पर इसका मतलब होता है फ्री और इसका मतलब होता है फ्यूज्ड। गैमो, अच्छा हाँ, आप लोग तो मॉर्फोलॉजी पढ़े नहीं हो, फिर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मैं बताने की कोशिश करता हूं बेटा। ये फ्लावर है, स्टिग्मा है, ये स्टाइल है और ये ओवरी होती है, आप जानते हो। इसके बगल में ये क्या होता है बेटा, अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो एंथर है, स्टैमेन जिसको बोलते हैं। और ये क्या है, कलर्ड। ये कलर्ड क्या होता है बेटा, पंखुड़ियां होती है ना फ्लावर की, इसको क्या बोलते हैं हम, पेटल्स। या पूरे होल को क्या बोलते हैं बेटा, कोरोला। और यहां पे ग्रीन कलर, ये क्या होता है बेटा, सेपल्स। ठीक, अब देखो, ये अगर पेटल्स जो हैं, पेटल्स फ्लावर की जो पंखुड़ियां है बेटा, वो आपस में अगर फ्यूज्ड हैं, तो उनको गैमोपेटलस बोलेंगे। और अगर फ्री हैं, मतलब एक एक को आप आसानी से अलग अलग निकाल सकते हो, तो फ्री हैं तो उनको पॉलीपेटलस बोलेंगे, पॉलीपेटलस, पॉलीपेटलस अगर फ्री है तो। और अगर फ्यूज्ड है तो गैमोपेटलस। ये हम मॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे फिर से, है ना। तो ये बात समझ में आ गई आपको, पॉलीपेटलस और गैमोपेटलस आपको समझ में आ गए। ठीक है, अब हमने क्या किया बेटा कि पॉलीपेटलस वाले सारे फ्लावर्स को सेलेक्ट कर लिया और इसको हमने रिजेक्ट कर दिया। क्या किया, इसको रिजेक्ट कर दिया बेटा। ठीक है, ओके। अब हमने क्या किया बेटा कि जितने भी पॉलीपेटलस वाले फ्लावर्स हैं ना, उनमें देखा कि उनकी लीफ कैसी है। मतलब अब इन सभी की हमने क्या देखा बेटा, लीफ देखा। किसकी लीफ देखा, जितने भी पॉलीपेटलस फ्लावर्स हैं उनकी लीफ देखने की कोशिश की, तो इनकी लीफ दो तरह की पाई गई, दो तरह की लीफ पाई गई। एक पाई गई बेटा सेरेट मार्जिन की और दूसरा स्मूथ मार्जिन की। सेरेट मार्जिन का मतलब क्या होता है बेटा, ऐसे लीफ है और ऐसे ऐसे पाई गई, ठीक है, ऐसे लीफ। और स्मूथ मार्जिन वाला क्या होता है, ऐसा, ऐसी लीफ, देख लो। ठीक है, तो ये कैसा है बेटा, सेरेट मार्जिन, और ये कैसा है, स्मूथ मार्जिन। तो हमने क्या किया बेटा कि सेरेट मार्जिन को सेलेक्ट किया और इसको रिजेक्ट कर दिया। देख लो, अब हमने वो हमारे हाथ में कौन सा प्लांट है, मतलब इसको हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, पॉलीपेटलस है, सेरेट मार्जिन ऑफ लीफ है। उसके बाद क्या किया, इसको सेलेक्ट किया हमने, तो फिर इसके बाद इसका स्टेम देखने लगा हम। देख लीजिए हम, ठीक है ना, स्टेम। जितने भी सेरेट मार्जिन वाले प्लांट्स हैं विद पॉलीपेटलस, उनका स्टेम जो है बेटा दो तरह का पाया जाता है। कुछ स्टेम ऐसे हैं जिनके ऊपर कांटे हैं, उनको स्पाइनी बोल दिया हमने, स्टेम के ऊपर कांटे हैं। और जिनके कांटे नहीं है उनको हमने क्या बोल दिया, स्मूथ स्टेम, स्मूथ स्टेम। तो इसको मैंने रिजेक्ट किया, इसको सेलेक्ट कर लिया। ये बात समझ में आ गई, ओके। अब इसमें देखा मैंने बेटा कि जितने भी स्पाइनी स्टेम वाले हैं, देखो स्पाइनी स्टेम, सेरेट मार्जिन, पॉलीपेटलस, उनमें भी दो तरह के फ्लावर्स हैं बेटा, कलर्ड।
दो तरह का कलर है, एक तो है रेड फ्लावर, एक कैसे हैं इसमें रेड फ्लावर वाले हैं, और दूसरा येलो फ्लावर वाले हैं प्लांट्स। तो हमने इसको सेलेक्ट कर दिया। अब इसको सेलेक्ट करते ही मुझे पता लगा कि ये क्या है बेटा, यही तो है रोज। रोज, तो रोज प्लांट की क्लासिफिकेशन में ये टेक्सोनॉमी की हेल्प किया है हमारा, है ना। तो बात ये है बेटा कि ये जो दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, ये जो दो हर स्टेप पे दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मिलते हैं हमें, हर स्टेप पे दो कैरेक्टर्स मिलते हैं। तो ये जो दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं बेटा, इनको हम बोलते हैं बेटा कॉपलेट, है ना। क्या बोलते हैं, कॉपलेट। ये क्या है, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, टू contrasting कैरेक्टर्स को हम क्या बोल रहे हैं, कॉपलेट। और ईच स्टेटमेंट रिप्रेजेंट अ लीड, लीड LEAD, लीड। ठीक बात है ना, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, यहां तक समझ में आया बेटा, यहां तक समझ में आया सबको। येलो फ्लावर नेम व्हाट्सएप। अबे यार, ये मैं केवल बेटा वो बता रहा हूँ, मैं केवल तरीका बता रहा हूँ आपको, ये कोई ऑथेंटिक है नहीं। अभी आप आगे देखोगे बेटा, मैं आपको बोलूंगा ना कि ये गलत है ना। ठीक है, देखो सुनो, अब एक बच्चा पूछ रहा है कि सर इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है बेटा, ये भी इसकी कोई वैरायटी है, इसका कोई नाम होगा। हमने केवल आपको समझाने की कोशिश की है बेटा। वैसे आप ये समझ लो, ये इस तरीके से हम किसी भी प्लांट का को क्लासिफाई नहीं कर सकते, पहले किया जाता था, पहले किया जाता था, समझ रहे हो। तो अभी इसका केवल सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी वाला फॉर्मूला हम यूज करते हैं, बाकी ऐसा नहीं है कि केवल दो ही कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होंगे, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है बेटा, समझ रहे हो। तो ये केवल समझाने के लिए था। तो लिखिए, टेक्सोनॉमी की इज प्योरली, कुछ स्टेटमेंट में बोल रहा हूं बेटा, लिखना जरूरी है आपको। टेक्सोनॉमिक की लिखो, टेक्सोनॉमिक की इज प्योरली एनालिटिकल इन नेचर, एनालिटिकल इन नेचर, because we have to select, because we have to select and reject this statement, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, टेक्सोनॉमिक is artificial made by artificially made by टेक्सोनॉमिक एक्सपर्ट्स। मतलब ये आर्टिफिशियल एक चीज है और इसको बनाया किसने है, जो एक्सपर्ट है टेक्सोनॉमी के, उन्होंने बनाया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, टेक्सोनॉमी की इज यूज्ड टू आइडेंटिफाइड, टेक्सोनॉमी की इज यूज्ड टू आइडेंटिफाइड नोन स्पीसीज, नोन स्पीसीज। जो अननोन स्पीसीज है उनमें ये काम नहीं कर सकता, तो बेकार है हमारे लिए भी, तो है ना, नोन स्पीसीज। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, टेक्सोनॉमिक की इज द लिस्ट ऑफ, टेक्सोनॉमिक की इज अ लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स, लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स with dichotomic table, dichotomic मींस क्या होता है बेटा, डाइकोटोमिक टेबल मींस क्या होता है
कि मान लो ऐसे कि एक स्टेटमेंट है, उसके दो पार्ट हैं, फिर इसके भी दो हों, 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 मतलब दो दो चलता जाए आगे, तो उसको डाइकोटोमिक बोलते हैं। डाइकोटोमिक, डाई मींस टू होता है, डाइकोटोमिक टेबल ऑफ अल्टरनल कैरेक्टर्स या अल्टरनल कैरेक्टर्स, उल्टा, ये दो कैरेक्टर है, इसका अल्टर ये है, अल्टरनल कैरेक्टर्स। These alternate characters are called, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, these alternate characters are called couplet. couplet, ये दोनों क्या है बेटा? कॉपलेट है, ये याद रखना है आपको, कॉपलेट याद रखना है, आर कार्ड कॉपलेट। नेक्स्ट पॉइंट, each statement of key is called, each statement of key is called lead, L-E-A-D, lead, L-E-A-D, lead, मतलब ये भी एक लीड है और ये भी एक लीड है, याद रखना है, ठीक है। तो इस तरह से बेटा टेक्सोनॉमी की हमारा खत्म हुआ। अब है हर्बेरियम, जो कि मुझे लगता है कल ये चैप्टर समाप्त हो पाएगा और कल ही हम आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी स्टार्ट कर देंगे, समझ रहे हो? कल ये चैप्टर स्टार्ट खत्म भी करेंगे और कल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट भी कर देंगे हम, है ना? तो मुझे लगता है आज सब कुछ समझ में आ गया बच्चों। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ओके ओके, राइट सर, अच्छा बीच में वॉइस अटक रही थी, चलो उसका भी कुछ उपाय मैं करूंगा, उस वॉइस का बेटा वॉइस का उपाय मैं नेक्स्ट टाइम करता हूँ ना, माइक लगाता हूँ इसमें तो आवाज क्लियर आएगी, आप लोगों को सुनाई देगी। अभी थोड़ा हो सकता है सच में आवाज की प्रॉब्लम रही हो थोड़ी बहुत, तो मैं वॉइस के लिए माइक यूज करूंगा, अब उससे साफ आएगी, ठीक है बेटा? ओके सर, प्लीज रिपीट लीड। अच्छा लावण्या बेटा, लीड किसको बोलते हैं? देखो बेटा, देखो ये और ये दोनों लीड हैं, ये दोनों लीड हैं। द लीड को लिख लो, द स्टेटमेंट्स ऑफ द टू स्टेटमेंट ऑफ कॉपलेट इज कॉल्ड लीड, द टू स्टेटमेंट ऑफ कॉपलेट इज कॉल्ड लीड, लीड, ठीक बात है? मतलब ये देखो, ये भी दोनों लीड है, ये दोनों लीड है, ये भी दोनों लीड है, ये दोनों लीड है, मतलब हर कपलेट में दो लीड होंगे, एक कपलेट में दो लीड होगा बेटा, है ना? मुझे लगता है समझ में आ गया बेटा। ओके बाय, हैव अ नाइस डे। सर कॉपलेट, कॉपलेट बेटा इन दोनों को मिला के कॉपलेट बोलेंगे बेटे, ये दोनों कॉपलेट हैं और एक कपलेट के दो लीड है, सिंपल सी बात है, एक कपलेट के दो लीड है बेटा, है ना? समझ में आ गया होगा।